हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिंग विद ज़हीन। तो गाइज ये आप लोगों की आंखों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। आज पूरा डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे भी कि बैंक निफ्टी कर क्या रहा है। क्योंकि गाइज होता क्या है ना, एक्चुअली हमारे सामने अगर कोई विजन नहीं होता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है या मार्केट में ओवरऑल बायर ज़्यादा हैं सेलर ज़्यादा हैं, तो जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसमें हम डिसीजन अक्सर गलत ही लेते हैं। आप लोगों के साथ भी होता होगा कि भाई आप लोगों ने बाइंग किया, मार्केट नीचे आ गया, आप लोगों का लॉस हो गया, या सेलिंग किया तो मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो पूरा डिस्कस कर लेंगे आज के किस हिसाब से आप लोगों को ट्रेडिंग करनी चाहिए। आने वाले हफ्ते में मंडे के दिन से मार्केट खुल रहा है, तो किस तरीके से आप लोगों को मंडे के दिन पे ट्रेडिंग करनी चाहिए। सबसे पहले मैं डेली चार्ट लगा देता हूँ, वन डे का चार्ट लगा देता हूँ। वन डे के चार्ट पे सबसे पहले चल के देखते हैं कि बैंक निफ्टी में सिनेरियो क्या है। अब अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि भाई मार्केट तेज़ी से नीचे आ रहा है। ठीक है, मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, तो नो डाउट मार्केट में जो अभी ट्रेंड है बड़े टाइम फ्रेम पे वो अभी बेयरिश ट्रेंड है। ठीक है, लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि भाई मार्केट ऊपर भी तो जा रहा है, इंट्राडे में अगर हम ट्रेड लें तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो उसी के बारे में अब हम बात करेंगे। लेकिन पहली चीज़ आप लोग ये ध्यान में रखो कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड जो है वो अभी निगेटिव है। ठीक है, यानी आपको जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको पीई साइड में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़िया मिलेंगी। मतलब अगर आपको पीई साइड में आप हो तो एक कंफर्मेशन आप उसका टिक कर लेना कि आपका ट्रेंड जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पे बेयरिश है। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और चल के इंट्राडे की कहानी समझते हैं। अब देखो गाइज, एक ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए आप लोगों के पास दो चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए कि मार्केट में अभी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो अब अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बात करूं तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये वाला लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है अभी के लिए मार्केट में। क्यों? अब इसका पीछे का रीज़न आप समझो। देखो, खाली बातें बनाने से गाइस कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों को लॉजिकल रीज़न समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो मार्केट गिरता पड़ता इस पॉइंट के आसपास आ रहा था, यहाँ पे मार्केट में बाइंग आई, बाइंग आने के बाद मार्केट यहाँ से रिबाउंड होकर ऊपर चला गया। यानी भाई यहाँ पे जो बड़े लोग हैं ना, उनका पैसा यहाँ पे मार्केट में डला हुआ है। वो लोग इस पॉइंट पे सोच रहे हैं कि भाई यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाना चाहिए, इसलिए यहाँ से उन लोगों ने मार्केट को सस्टेन किया। तो हमने क्या किया, सिंपली उनका लेवल ये वाला ड्रॉ कर लिया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट पे कि मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने का रीटेस्ट करके यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस की तरह फिर से काम कराया। ठीक है, तो अब जब दोबारा मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो फिर से बहुत तेज़ी से सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिला। और अब जो प्रीवियस हमारा सेशन था उसमें भी यहाँ कहीं पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो अभी के लिए ये लेवल जो है ये पूरा एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए कि भाई ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब आप क्या करना चाहिए। अब सपोज़ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मार्केट यहाँ पे खुला, उसने एक ग्रीन कैंडल बड़ा सा बना दिया और यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। अब भाई यहाँ पे आप लोगों को अगर दिख रहा है कि क्लियर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो बड़े लोग हैं वो सब शॉर्ट कर रहे हैं, सब शॉर्ट कर रहे हैं, तो आपका बाइंग करने का यहाँ पे सबसे पहली बात कोई रीज़न नहीं बनता है। तो यहाँ पे आपको बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए जिसमें आपको अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, अब और अगर लेवल्स की मैं बात करूँ तो लेवल्स एक अपना ये वाला है। ठीक है, अब ये लेवल्स मैंने किस चीज़ के बुनियाद पे बनाया। अब इस वीडियो में आप लोगों को ये सीखने को भी मिलेगा कि लेवल्स मैं किस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया था। ठीक है, उसके बाद मार्केट दोबारा इस लेवल पे गया तो फिर से यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेस किया। तीसरी बार ने मार्केट ने इसको जब ब्रेक किया, दोबारा इसको टेस्ट करने आया तो ये सपोर्ट की तरह काम करने लगा। ठीक है, तो लेवल इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये लेवल एक कहीं ना कहीं राउंड नंबर के आसपास वाला भी लेवल है ना। 500 के आसपास वाला लेवल है, 400 का लेवल है, तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो अब आप अपने आप से पूछो कि भाई मार्केट इसके ऊपर है या नीचे है। अब आप क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट जो है इस लेवल के नीचे है ना। तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट आने वाले टाइम में इसके ऊपर अप्रोच करेगा। जब भी मार्केट इस पर अप्रोच करेगा तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट में एक ट्रेंड अपसाइड देखने को अगर मिलने वाला भी है आपको, तो एकदम डायरेक्ट नहीं जाता है मार्केट ऊपर गाइज। मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आकर रुकेगा, या तो यहाँ से मार्केट रिट्रेस होकर नीचे आ जाएगा या फिर यहाँ पे एटलीस्ट रुकेगा कुछ टाइम। तो आपकी कम माइंडसेट होना चाहिए, सिंपल माइंडसेट होना चाहिए कि अब मार्केट जब भी पहली बार यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आप लोग शॉर्ट करोगे बैंक निफ्टी को। यानी आप लोग शॉर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, इसका जो पुट है वो आप बाय कर सकते हो, है ना, क्लियर सी बात है, या फिर कॉल को शॉर्ट कर सकते हो। सिंपल सी बात है कि भाई बैंक निफ्टी में ये रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी को नहीं तलाशूंगा अनटिल एंड अनलेस मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाए। ठीक है, अब ब्रेकआउट का मतलब गाइज ये नहीं होता कि एक कैंडल बन गया इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी तो उसका मतलब ब्रेकआउट हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ब्रेकआउट का ये मतलब होता है कि एटलीस्ट मार्केट उसके ऊपर का कुछ टाइम सस्टेन करे, यानी कुछ प्राइस एक्शन करे लेवल के ऊपर, तो उसका मतलब होता है बाइंग। ठीक है,
तो ये 2 लेवल अभी करंटली अपने पास आ गए। अगर डाउन साइड की मैं बात करूँ गाइज, तो आज अब रिसेंट टाइम में मार्केट ने हमें ये वाला लेवल ड्रॉ करके दिया है, ठीक है। अब ये ड्राइंग जो कर रहा है ये मार्केट ही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को दिख सकता है क्लियरली कि मार्केट कितना टूटता हुआ नीचे आ रहा था और इस पॉइंट के आसपास से मार्केट रिबाउंड करके ऊपर चला गया। तो नो डाउट अब आने वाले टाइम में मार्केट जब भी इस लेवल को अप्रोच करेगा तो यहाँ पे आप लोगों को बाइंग देखने को मिलेगी। अब जितने लोग भी ऑप्शन बायर हो गाइज, उनको मैं एक चीज़ रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करा करो, बड़े टाइम फ्रेम पे पहले एनालिसिस किया करो। ये जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि अच्छा टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। लेकिन जब आप एग्जीक्यूट करा करो ना, तो आप 1 मिनट का चार्ट लगा लिया करो, 1 मिनट का चार्ट। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो, आपके लिए जितना जल्दी मार्केट मोमेंटम कर देगा उतना ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। तो आप प्लान किस हिसाब से बनाया करो। अब सपोज पहली बार में मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे आया, तो आपने क्या किया, यहाँ पे कॉल बाय कर लिया। कॉल बाय करते ही सपोज मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ना स्टार्ट किया, तो आप चलने दो अपनी पोजीशन को, ठीक है। और बीच में कुछ कुछ क्वांटिटीज़ अपनी बुक करते हुए चलो, और उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आप कुछ प्रॉफिट बुक करोगे। तो अगर मार्केट को इसको ब्रेक डाउन भी करना होगा, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई डाउन ट्रेंड है, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रहना चाहिए कि मार्केट में कहीं से भी कोई भी सपोर्ट ईजिली ब्रेक हो सकता है। तो ये रिएक्शन आप कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद जब भी मार्केट आपके एसएल की तरफ आएगा, तो आप एसएल उठा के अपनी कॉस्ट पे लगा सकते हो। यानी आप इसमें कुछ प्रॉफिट तो बुक कर चुके होगे, और कुछ प्रॉफिट आप जो होगे बीच में कहीं लॉक कर सकते हो, या एटलीस्ट अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे कुछ पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप भले से ही ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड लिया, लेकिन आप कुछ प्रॉफिट लेके बाहर होगे, ठीक है ना। ये स्ट्रेटेजी मैं अपने ट्रेड में बहुत फॉलो करता हूँ गाइज, और इससे क्या होता है, मैं अपना रिस्क बहुत अच्छा मैनेज कर लेता हूँ, है ना। काफ़ी बार ऐसा होता है कि भाई मेरा ट्रेड नहीं चलता है, मेरा ट्रेड फेल हो जाता है, लेकिन क्योंकि मेरा लेवल अच्छा होता है, मार्केट उस पर रिएक्ट करता है, तो मैं कुछ प्रॉफिट लॉक कर लेता हूँ, बाकी अपनी पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देता हूँ, जिससे कि अगर मार्केट उसके आसपास आता है तो मैं निकल जाता हूँ नो प्रॉफिट नो लॉस देके। इसकी वजह से कभी कभार क्या होगा कि मार्केट आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट आके और ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि ये कब होगा, ये 10 में से सिर्फ 2-3 बार होगा, बाकी बार जो होगा मार्केट सीधा नीचे चला जाएगा, आपका एसएल हिट कर देगा। तो इस केस में आपको रिग्रेट नहीं करना अगर मार्केट ऊपर चला जाए आपका ट्रेलिंग एसएल खा के, ठीक है, सिंपल सा। अब और अगर मैं बात करूं लेवल्स की, तो आप देखो अब एक लेवल कैसे आ सकता है, वो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूं। अगर आप फिबोनाची को, अब आपको क्लियरली दिख रहा है फिबोनाची के हिसाब से यहाँ से मार्केट में बाइंग आई, और अभी करंटली मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इम्पल्सिव मूव है। तो आप इस पर क्या कर सकते हो, आप इस पर फिबोनाची इस तरीके से प्लॉट कर सकते हो, इस लो को पकड़ के और ऊपर हाई को पकड़ के इस तरीके से फिबोनाची कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई फिबोनाची में अपने पास 2 से 3 एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक अपने पास कौन सा 0.38 वाला, एक 0.5 वाला, ये 2 एरिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी 0.61 को आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। ये 3 आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद आप फिबोनाची हटा लो। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये इंट्राडे, प्योर इंट्राडे के लिए है गाइस, ये बहुत अच्छा काम करता है, आपको दिखेगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, इसके बाद आप सिंपली 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो अपने चार्ट में। मैंने 1 मिनट का लगा लिया। अब 1 मिनट में आपको क्या दिखेगा, 1 मिनट में आपको इस तरीके से प्राइस एक्शन होता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि भाई 1 मिनट में यहाँ पे मार्केट आया था, अपना जो 50% वाला लेवल है ना, वो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता था। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट निकल जाता है इस तरीके से, तो वापस जब मार्केट लौट के आता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है ना। तो अब इस ट्रेड में आपके पास 2 कन्फर्मेशन, अब सपोज करो मार्केट भाई यहाँ कहीं खुल जाए और यहाँ कहीं खुलने के बाद नीचे बढ़ना स्टार्ट करे, है ना। तो आपके मन में क्या होगा, पहली बात, अगर आप यहाँ पे सेलिंग करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको एक चीज़ क्लियरली दिख जाएगी कि भाई यहाँ पे जो है एक सपोर्ट है। क्यों, क्योंकि फिबोनाची का 0.5 का रिट्रेसमेंट एरिया है, और एक यहाँ से मार्केट ने रिएक्शन भी किया था, है ना, ये वाला जो रिएक्शन किया है मार्केट ने। तो यहाँ पे भाई मार्केट आया, सेलर्स आए, तभी तो रिएक्ट किया ना मार्केट ने, तो कोई एरिया तो है ना ये। और क्योंकि 0.5 का भी एरिया है, यानी हमारे पास 2 कन्फर्मेशन है यहाँ पे बाइंग करने के लिए बैंक निफ्टी के अंदर, और सेलिंग करने के लिए हमारे पास कोई रीज़न नहीं है। तो अगर आपका कोई सेलिंग सिनेरियो भी यहाँ पे बन रहा है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो और एक बाइंग पोजीशन बढ़िया सी क्रिएट कर सकते हो। तो मार्केट करता क्या है गाइज, कि अगर इस एरिया के आसपास मार्केट आएगा, ठीक है, मार्केट पहली बात तो अगर मार्केट टूटता हुआ आ रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है बढ़ता हुआ, ठीक है, तो जैसे ही मार्केट इसको अप्रोच करेगा, तो सबसे पहले मार्केट में यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। अब ये अपसाइड मूव कम से कम 40-50 पॉइंट का मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियसली जो भी मैं ट्रेड करता हुआ आया हूँ, तो 40 से 50 पॉइंट ईजिली मार्केट यहाँ पे आपको दे देता है इनिशियली, ठीक है। तो आपका प्लान क्या होना चाहिए कि भाई 40 से 50 यहाँ पे आपको अग्रेसिव एंट्री बनानी है, आपको किसी भी कंफर्मेशन का यहाँ पे वेट नहीं करना, क्योंकि
इस पॉइंट पे जब भी मार्केट आता है गाइज इस लेवल्स के हिसाब से, क्योंकि 1 मिनट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। आप लोगों ने अगर ट्रेड किया है, जितने लोगों ने, उनको पता होगा, जिन लोगों ने नहीं किया उनको मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। अगर आप वेट करोगे यहाँ पे तो एकदम मार्केट यहाँ पे आके सीधा ऊपर चला जाता है। तो इसमें टारगेट बहुत कभी बार 1 मिनट या 2 मिनट में ही हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको वेट नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करनी है कन्विक्शन के साथ में, क्योंकि आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे एक लेवल है, फिबोनाची का भी लेवल है, 2 लेवल है, तो उसके हिसाब से आप बाइंग कर सकते हो। आपकी डायरेक्शन में एक बार बढ़ जाए, आप क्या करो 50% क्वांटिटी अपनी 40 पॉइंट पे बुक कर लो, 40 से 50 पॉइंट पे 50% क्वांटिटी अपनी बुक कर लो। बाकी का 50 का एसएल जो भी आपकी कॉस्ट हो उस पर आप प्लेस करके छोड़ दो। उसके बाद जहाँ तक भी मार्केट जा रहा है उसको जाने दो, ठीक है ना। जहाँ आपको अच्छा लग रहा है प्रॉफिट वहाँ बुक कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर मार्केट कहीं पे घूमा तो आधी क्वांटिटी जो है वो आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएंगी। यानी आप कुछ प्रॉफिट हमेशा मार्केट से लेके निकलोगे अगर इस तरीके के प्राइस एक्शन के प्लान आप लोग बनाओगे, ठीक है। और हाँ, अब मैं थोड़ा सा और बड़ा टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ, आपको और सिनेरियोस भी दिखा देता हूँ। 1 आवर का मैंने टाइम फ्रेम लगा दिया ठीक है। तो अब आप देखो कि अगर 1 आवर के हिसाब से आप देख रहे हो तो आप इसको, इस वाली बेरिश इंपल्स को एक बड़ी सी इंपल्स मान सकते हो, ठीक है। तो आप इस पर क्या करोगे, आप इस पर फिबोनाची लगा लोगे और इसके हिसाब से कुछ लेवल आपके पास फ्यूचर के लिए निकल के आ जाएंगे, जिसके हिसाब से आप आने वाले टाइम में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही मैंने देखो ये लेवल लगाया तो ये कुछ लेवल मेरे पास है। अब ये वाला जो अपना लेवल है, ये देखो ये फिबोनाची के हिसाब से भी यहाँ पे 0.38 का लेवल आ रहा है। तब आपको समझ में आ रहा है कि भाई कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये, क्योंकि फिबोनाची का भी लेवल है और ऊपर से यहाँ पे सपोर्ट था, तो अब अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। अब 0.5 का जो लेवल है वो अपना यहाँ कहीं ये वाला जो अपना लेवल बनाया था इसके आसपास आ रहा है ना। तो फिबोनाची के लेवल्स हमेशा गाइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में मिलकर कमाल का काम करते हैं। आप लोग इसको चार्ट पे ड्रॉ करके देख सकते हो और उसके बाद आपको मज़ा आ जाएगा अगर आप इन लेवल्स को एक बार सही से ट्रेड करना सीख गए। आपका लॉस तो ये मान लो कि अगर 10 ट्रेड आप ले रहे हो तो सिर्फ एक में ही आपका लॉस होगा या 2 में होगा, बाकी सब में आपका प्रॉफिट ही होने वाला है। और इसमें ये जो रिस्क मैनेजमेंट का प्लान मैंने आपको बताया कि एक बार आपकी डायरेक्शन में बढ़ जाए मार्केट तो आप अपना स्टॉप लॉस उठा के कॉस्ट पे लगा दो। देखो ये जो ट्रेड्स है ना, ये ट्रेड्स एक ट्रेन की तरह, स्टेशन की तरह है, ट्रेन की तरह है कि एक जाएगा दूसरा आएगा। आपको इसमें ये नहीं सोचना कि भाई आपसे मिस हो रहा है, आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। कभी भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होती। आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना कि आपको अपना कैपिटल बचा के रखना है, ठीक है। आपको अपना कैपिटल हमेशा बचा के रखना है। और अगर मार्केट सपोज 40 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर गया, ऊपर दोबारा लौट के आ रहा है, भाई कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेड में बने रहने का, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने में ही भलाई है ना। और जो बंदे भाई एक लॉट में ट्रेड करते हैं उनके लिए तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि 40 पॉइंट आप लोग एक बार बुक कर लो तो भाई छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाओ, है ना। ट्रेड्स लो, आप डेली ट्रेड लो, लेकिन 40-40 पॉइंट के छोटे छोटे ट्रेड लोगे तो आपको बढ़िया प्रॉफिट दिख जाएगा ओवरऑल मंथ के लास्ट में। अगर आप सोचोगे कि भाई मैं 150 पॉइंट या 200 पॉइंट ही कैप्चर करूँ, अलग सिनेरियो हो जाएगा और आपका काफ़ी बार ऐसे जाएगा जिसकी वजह से आपकी साइकोलॉजी हर्ट हो जाएगी और आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। अब देखो इस सिनेरियो में मार्केट ये गिरता पड़ता नीचे है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अभी मेरे लिए मार्केट इतना ज़्यादा बुलिश नहीं हुआ कि मैं अंधाधुन यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट कर दूँ कहीं पे भी। अब मेरे दिमाग में क्या रहेगा कि भाई ये एक इम्पल्स है और ये एक रिट्रेसमेंट है। क्यों? क्योंकि भाई मुझे दिख रहा है कि अगर मैंने डेली चार्ट लगाया तो उस पर क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है ना। तो अगर मैं अंधाधुन बाइंग करना कहीं पे भी स्टार्ट कर दूंगा तो कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि मार्केट एक नीचे आने वाला सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। तो जब भी मार्केट मुझे ऊपर के लेवल पे मिलेगा तो भाई मेरी एक साइकोलॉजी सिंपल सी होगी कि भाई यहाँ पे अगर मुझे कोई बेरिश सिग्नल दिखाएगा, अब इसका मतलब ये नहीं है गाइस जो मैंने आपको बना के दिखाया कि आप अंधाधुन शॉर्ट करना कहीं पे भी स्टार्ट कर दो, है ना। क्योंकि मार्केट इंट्राडे में अप साइड डाउन साइड दोनों करता है तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक ये है मेरा बताने के पीछे कि आप लोग अगर यहाँ पे बाइंग करने के बारे में सोच रहे हो तो आप लोग मत सोचो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि भाई ये इम्पल्स है, ये रिट्रेसमेंट है। जब मार्केट अपना ये 0.61 वाला लेवल क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो मैं सोचूंगा कि भाई अब थोड़ा सा बाइंग मार्केट में मोमेंटम दिख रहा है, तो अग्रेसिव बाइंग पोजीशंस बीच बीच में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों का ये प्लान होना चाहिए कि भाई अभी मार्केट सेलिंग जोन में है, तो कहीं से भी मार्केट में एक बड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है ना। क्योंकि अगर आप प्रीवियसली थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि भाई मार्केट अब बुलिश हो गया, डब्लू पैटर्न फलाना ढिमाका सब बोल रहे थे, लेकिन मार्केट जब अपने रेजिस्टेंस के आसपास गया तो उसके बाद आप देख सकते हो कितना मार्केट में तगड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। तो इसी वजह से रिटेल नुकसान करते हैं, क्योंकि वो हमेशा बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं एक टूटते हुए मार्केट में। वो ये सोचते हैं कि भाई अब यहाँ से पलटा, अब यहाँ से पलटा, उसकी वजह से 2 नुकसान उनके होते हैं। एक नुकसान तो ये कि वो यहाँ पे सेलिंग का मज़ा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो भाई आपका
पुट साइड में तेज़ी से प्रॉफिट होगा, कॉल साइड में इतना तेज़ी से नहीं होगा, क्योंकि मार्केट तेज़ी से नीचे आता है मोमेंटम के साथ में, ठीक है। तो आप पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। जब भी थोड़ा सा ऊपर मार्केट रेजिस्टेंस पे आपको मिलेगा, बढ़िया सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इंट्राडे पे 40 से 50-60 पॉइंट इनफ होते हैं भाई एक ट्रेड के लिए, क्योंकि मल्टीपल ट्रेड आपको मार्केट दे देता है दिन में, ठीक है। तो बढ़िया सिनेरियोज आपको मिल जाएंगे। तो मंडे के दिन पे आप इन लेवल्स पे काम कर सकते हो, अच्छे लेवल्स हैं। बाकी जो डिटेल एनालिसिस मेरा रहेगा इसका, वो कल के दिन पे आ जाएगा आपका, कि मंडे में किस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है, गैप डाउन, गैप अप या गैप डाउन मार्केट होगा, जो भी सिनेरियो होगा वो हम लोग डिस्कस कल के में करेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके चलो, और आई होप मज़ा आया होगा, थोड़ा सा समझ में आया होगा, नॉलेजेबल वीडियो है तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी थोड़ी सी नॉलेज मिले। और बाकी बने रहो हमारे पेज पे, ठीक है। अगले भी